देखना बेटा, पेज नंबर बताना। जीओसी से स्टार्ट कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन। पेज नंबर बता दो मुझे, टॉपिक बताना पड़ेगा। हाइपर कंजुगेशन, उससे पहले कोई टॉपिक, उससे पहले कोई टॉपिक में डाउट है? हैंड रेज करके बताओ, ऐसे मुझे नहीं सुन रहा। हैंड रेज करो। प्लस एंड माइनस एम, प्लस एंड माइनस एम खोलो भी पेज नंबर। हाँ बेटा बोलो, इसमें क्या डाउट है? प्लस आर और माइनस आर ही है। क्या होते हैं प्लस आर? जो उसी को कहते हैं ना प्लस एम। प्लस आर कोई बता रहा है? आइए बताएगा। लोन पे हो तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसे कहते हैं प्लस आर या फिर प्लस एम। अगर खींचने वाला है, सी डबल बॉन्ड ओ है, ए डबल बॉन्ड बी है, तो इसे कहते हैं माइनस आर या माइनस एम। ठीक है, एक होता है प्लस एम, एक होता है माइनस एम। और देखो, हाइपर कंजुगेशन में बताओ कौन सा है? इलस्ट्रेशन में कार्बोकेटाइन वाला। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जितने अल्फा डिवीजन ज्यादा उतनी ज्यादा होगी। चलो दिखाओ। ठीक है, ए बी सी। अच्छा, नीचे मिथाइल लगा लो, नीचे मिथाइल लगा। ए में करेक्शन है एक, 9 अल्फा वाला ज्यादा होगा, उससे कम 6 अल्फा है, उससे कम 3 अल्फा है। जितने अल्फा एच ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना? जितनी एच ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। और कोई चेक करो, और कोई है? आगे स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज देखो, इसकी एप्लीकेशन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, ये टॉपिक पढ़ लिए हमने। इनके कुछ एक एप्लीकेशन दिए हैं, जैसे टॉपिक चेक करो, कहीं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिखा होगा, बुकलेट में लिखा है। हाँ, तो यहाँ से हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ये अपने बुकलेट में चाहे साथ साथ ही एग्जाम्पल प्रैक्टिस ही है ना? यहाँ से हम करते रहेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट्स। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो बताओ, ईडीजी ज्यादा स्टेबल करता था या ईडब्ल्यूजी? ईडीजी, है ना? लेकिन अब ईडीजी 3 हो गए हैं बेटा। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा ईडीजी। लेकिन अगर मैं ईडीजी की लिस्ट बनाऊं तो 3 प्लस एम या प्लस आर आता है, प्लस एच है, प्लस आई। मैग्नीट्यूड का जो डोमिनेंस रहता है, सबसे ज्यादा प्लस एम या प्लस आर होगा, उससे कम प्लस एच होगा, उससे कम क्या होगा? प्लस आई। अगर कहीं रेजोनेंस आता है तो सबसे पहले रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस नहीं आता तो फिर हाइपर कंजुगेशन, ये भी नहीं आता तो आई देखेंगे, है ना? तो ये ऐसे होगा। लेकिन इसमें पहले मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं एक बात, एरोमेटिक सबसे ऊपर होंगे, एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल। इन्हें अलग कर देना। अगर कभी बीच में ये भी एंटर होते हैं तो एरोमेटिक
रेजोनेंस हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। एरोमेटिक तो सबसे ही ऊपर है, ज्यादा स्टेबल। एंटी एरोमेटिक क्या है, लीस्ट स्टेबल। तीसरा, एक ये वाला कार्बोकेटाइन एक एक्सेप्शन केस है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, मैक्सिमम स्टेबल, सबसे ऊपर, इवन मोर देन एरोमेटिक। इसे नाम लिख लो बेटा, इसे कहते हैं साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। शॉर्ट फॉर्म नाम लेंगे हम इसका सीपीएम। क्या नाम लेंगे, सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये सबसे ऊपर आएगा। रीजन समझते हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, वाई सीपीएम इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है। तो इसमें सिर्फ कार्बोकेटाइन में ही है ये केस, और में नहीं है, कार्बोनाइन रेडिकल में नहीं है। इसका एक आंसर है बेटा एंगल स्ट्रेन, क्योंकि जो रिंग है, क्या हमने पढ़ा है, साइक्लोप्रोपेन में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन रहता है। किसको याद है, कोई मुझे हैंड रेज करके बताए एंगल स्ट्रेन कैसे निकालते थे इसका। एक्चुअल एंगल डिवाइड टू, एक्सपेक्टेड 109 का, एक्चुअल 60 का है, डिवाइड टू, तो बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन रहता है। इस एंगल स्ट्रेन को देखते हुए ये वाला रिंग ही टूट जाता है। रिंग टूट के पूरे का पूरा बॉन्ड ही यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इधर चला गया। अगर ये वाला बॉन्ड इधर चला गया तो रेजोनेंस में होता है ना ऐसा तो, लेकिन पहली बार है कि इसमें भी हो रहा है। रीजन, इससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इसके एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है, कम। तो ऐसा और कहीं नहीं देखोगे आप, एक सिंगल केस है कार्बोकेटाइन में, इसीलिए नाम याद करेंगे सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, लेकिन अगर ये इधर जा सकते हैं तो बताओ, एक और ऑप्शन भी है, लेफ्ट साइड वाला जा सकता है तो राइट साइड वाला भी जा सकता है। तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, 1 2 3। इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस वजह से ज्यादा है क्योंकि मॉलिक्यूल ओवरऑल स्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई, क्योंकि एंगल स्ट्रेन क्या होता है, कम। इसका मतलब कार्बोकेटाइन पे तो पॉजिटिव रहेगा ही नहीं कभी, क्योंकि रिंग को तो बढ़िया मिल गया ऑप्शन, तो वो टूट के इसे दे देगा, तो उससे उसका एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, कम। इसका फायदा किसे मिला, कार्बोकेटाइन को। उसके ऊपर तो पॉजिटिव मिलेगा नहीं तुम्हें, कभी लेफ्ट वाला टूट के देता है बॉन्ड, कभी राइट वाला टूट के देता है। याद रखने के लिए इसे एक नाम दिया जाता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, डांसिंग रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस है, डांसिंग। तो एक नया टाइप का रेजोनेंस हम पढ़ रहे हैं, डांसिंग रेजोनेंस, जिसकी वजह से सीपीएम तो सबसे ही ऊपर रखना है। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो अब देखो, सबसे ज्यादा प्लस एम, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई, 99% केसेस। एक आधा परसेंट बीच में एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक याद रहेंगे, ये अलग से याद करो। अगर 4 ऑप्शन में से जेई में ये आ गया फिर तो हमारा सबसे सही आंसर हो गया कि बस ये तो है ही है, कुछ नहीं देखना, सीपीएम, मैक्सिमम स्टेबल डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, अब तुम्हारी बुकलेट में से कर रहे हैं क्वेश्चन, देखो बुकलेट के जो दिए हुए हैं वही मैं यहाँ करूंगा, उसे टिक करते रहना आप। पहला क्वेश्चन है, इनमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी करनी है आपने, स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। पहला, दूसरा एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, हैंड रेज करके बताओ किसी एक में रेजोनेंस आ रहा है, लिखो रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस। तो फिर सबसे ज्यादा से और किसी में रेजोनेंस है बेटा,
तो फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? रेजोनेंस। सेकंड और थर्ड में से एक में हाइपर कंजुगेशन आ रहा है, चेक करो किसमें है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दो। दो अल्फा हाइड्रोजन। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेंस कुछ भी है? तो फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबसे ज्यादा रेजोनेंस, उससे कम हाइपर कंजुगेशन, उससे कम क्या है? चेक करो, पहला टिक करो, पहली एग्जांपल सही हो गई। ठीक है, सेकंड करके देखें। सेकंड एग्जांपल करके देख रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है, पहला ये है, सेकंड, थर्ड। बताओ पहले रेजोनेंस किस किस में लग रहा है? तीनों में लग रहा है, रेजोनेंस तीनों में दिख रहा है। बताओ कौन सा सिस्टम है? पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो ये कैंसिल हो गया अभी, क्योंकि रेजोनेंस की एक्सटेंट भी एक जैसी है, किसी ऐसा तो नहीं कहीं ज्यादा रेजोनेंस है कहीं कम। फिर दूसरे पॉइंट पे आओ, क्या हाइपर कंजुगेशन है कहीं? पहले में कितने एच हैं? 6। sp3 होना चाहिए, sp2 नहीं होना चाहिए कार्बन। दिस इज sp2 कार्बन। सिर्फ sp3 कार्बन के एच अलाउड है बेटा। हाइपर कंजुगेशन के लिए कौन से एच है? sp3। sp2 वाले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं दिखाएंगे हाइपर कंजुगेशन। इसमें मैं 6 अल्फा लिख रहा हूं। आगे वाले में बताओ, 3 अल्फा। इस वाले में बताओ, 0 अल्फा। तो हम कहेंगे रेजोनेंस तो एक जैसा है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन में फर्क है। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल? फर्स्ट 6 अल्फा, फिर 3 अल्फा, हो जाएगा। ठीक है, सेकंड टिक कर लो, सेकंड सही हो गया हमारा। नेक्स्ट कर रहे हैं थर्ड। ये CS2 पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस चेक करना है या नहीं। बताओ किस किस में रेजोनेंस है पाई सिग्मा पॉजिटिव का? तीनों में है। फिर किसी में ऐसा लग रहा है भी एक में ज्यादा रेजोनेंस है, एक में कम है? किसमें ज्यादा रेजोनेंस है? थर्ड। आगे आगे फैल गया ना कंजुगेशन। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो फिर अगर रेजोनेंस तीनों में ही है तो स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेशन जितनी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की क्या रहती है? ज्यादा। तो बताओ क्या लिखूं? थर्ड सबसे ज्यादा, उससे कम सेकंड, उससे कम फर्स्ट, और रीजन क्या लिखेंगे? एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन इंक्रीज। एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन इंक्रीज। ठीक है बेटा, तो ऐसे जो हम पढ़ के आए बेटा उसे ऐसे यूज करेंगे आगे। एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन। यहां तक कोई डाउट है किसी को? समझ आ रहा है? पहले देखेंगे रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस सभी में है तो फिर किसी में ज्यादा कम देख लेना। अगर रेजोनेंस एक जैसा है तो हाइपर कंजुगेशन का फर्क होगा। अगर हाइपर कंजुगेशन भी एक जैसा तो डेफिनेटली आई का इफेक्ट देगा ही देगा। तीन चीजों से होगा। और सबसे ज्यादा एरोमेटिक आ गया फिर तो जरूरत ही नहीं सोचने की। एंटी एरोमेटिक आ गया तो लीस्ट रख दो, उनके लिए हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, ऐसे कर। आगे वाला आप ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा आ गया? ये फोर्थ था जो मैंने किया है ना? फिफ्थ। नंबरिंग बोलता है, चलो आगे जैसे बुकलेट में नंबरिंग गलत वैसे ही गलत कर रहा हूँ। 5 वाला, बुकलेट का 5 है बेटा ये।
हाँ हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तीनों में से ढूंढ के लिखो रेजोनेंस किसमें है। लिखो रेजोनेंस किस किस में है। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड ये भी रेजोनेंस आ रहा है, ये भी रेजोनेंस आ रहा है। थर्ड में नो रेजोनेंस। इसका मतलब लीस्ट तो पता चल गया, लीस्ट स्टेबल आ गया। फर्स्ट और सेकंड में, क्या सेकंड में ये दो पाई में आगे रेजोनेंस है? नहीं है, तो मींस एक्सटेंड तो ज्यादा नहीं है अभी। अगर ऐसा नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन देखो, हाइपर कंजुगेशन एक जैसी है। इसमें सी पॉजिटिव में भी कोई नहीं है क्योंकि अल्फा डबल है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। फिर आगे आई इफेक्ट। आई इफेक्ट में ये वाला sp2 कार्बन है, कहीं sp2 कार्बन माइनस आई तो नहीं दिखाता, पता कहीं ऐसे? हाँ, तो sp2 या sp क्या दिखाते हैं, माइनस आई। तो आपको बताया कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस निकलेगा। अब बताओ माइनस आई आने से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा? कम हो जाएगी। तो क्या लिखूं बेटा, सबसे ज्यादा 1 लिख दूं, उससे कम 2 लिख दें, सबसे कम 3। रेजोनेंस है ही नहीं, पीछे निकल गया। रेजोनेंस है लेकिन माइनस आई है तो थोड़ा सा पीछे आ। क्लियर है? तो ऐसे हम कर लेंगे, हो जाएगा ये एग्जांपल भी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 6 आ रहा है। यहां पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से इंपॉर्टेंट बना के लिखो। थर्ड के ऊपर नो रेजोनेंस, जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है उसी के ऊपर पॉजिटिव है, फिर रेजोनेंस नहीं आता भी। पाई सिग्मा पॉजिटिव आना चाहिए ना। अगर कभी डबल बॉन्ड वाले के ऊपर ही पॉजिटिव आ जाए, देयर इज नो रेजोनेंस। देखो ये दो चीजें हैं, दो कंपाउंड है, एक तो ये वाला मैं आपको दे दूं और एक ये पूछूं, बताओ किसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव है? हाँ, तो सेकंड में तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस, इसमें नो रेजोनेंस। तो याद रखो, कई बार जानबूझ के पाई बॉन्ड भी दे देगा, लेकिन जिस पे डबल बॉन्ड है उसी पे पॉजिटिव, उसी पे नेगेटिव, उसी पे रेडिकल लगा देगा, तो फिर वो सिस्टम नहीं बना कंजुगेटेड। ठीक है, तो इसमें लिखो नो रेजोनेंस। एक चीज और देखते हैं, अब आपको कंफ्यूजन होगी, आप बोले सर इधर से तो आ रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव, लेकिन इधर से आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर इधर वाला पॉजिटिव मैं इधर लेके जाता हूँ पाई, तो दो पाई इकट्ठे आ जाएंगे। और याद रखो, रिंग में कभी भी दो पाई बॉन्ड इकट्ठे आते नहीं है, आ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर दो पाई बॉन्ड में इकट्ठे कर दूंगा, अगर कभी किसी कार्बन के दो जगह पाई बॉन्ड इकट्ठे हो तो कोई इसकी हार्वर्ड एक्शन बताओ मुझे। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? दो सिग्मा का मतलब एसपी, एसपी का मतलब 180। और क्या कभी रिंग में 180 का एंगल बनता है? तो रिंग नहीं बन पाएगी। तो अगर रिंग नहीं बन पाएगी, तो इसलिए मान के चलोगे, कभी आपको ऐसे वाला केस आ जाए जिसपे पाई बॉन्ड है, उसी के ऊपर पॉजिटिव, उसी के ऊपर रेडिकल या उसी के ऊपर नेगेटिव देगा, तो अब मान के चलो वो कंजुगेशन नहीं होएगी, उसे आप नो कंजुगेशन मान लो। ठीक है, तो इसे नो कंजुगेशन, नो रेजोनेंस। हाँ, इन दोनों में रेजोनेंस चेक करना है या नहीं है? इन दोनों में है, इन दोनों में से ज्यादा है एक में, चेक करो। फर्स्ट में ज्यादा है, दोनों तरफ से आ रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव, इधर से भी आ रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ज्यादा रेजोनेंस, कम रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस, लेस रेजोनेंस, नो रेजोनेंस।
तो फिर अगर सभी में रेजोनेंस आता तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये एक फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आ गई, बेंजीन के ऊपर ही पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल आ जाए तो आप लिखोगे देयर इज नो रेजोनेंस, ध्यान दे, ठीक है। हो जाएगा बेटा, तो ये भी टिक कर लो, सही हो गया हमारा। लास्ट एक रह गया, लास्ट एक कर रहे हैं 7th, कार्बोकेटाइन के साथ सी डबल बॉन्ड OH है, कार्बोकेटाइन के साथ CH2 COH है। CO को कैसे लिखते हो आप, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हो, तो चेक करो क्या पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव लिखने से ये लीस्ट स्टेबल बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्या कहीं हमने ऐसे पढ़ा भी अगर दो पॉजिटिव इकट्ठे आ जाएं, रिपल्शन हो जाती है, तो रेडिएटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सबसे कम स्टेबल। तो यहाँ पे इस वजह से इसे मैं लीस्ट स्टेबल मान रहा हूं, क्योंकि दो पॉजिटिव क्या आ जाएंगे इकट्ठे, तो दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर, ठीक है, हो जाएगा। तो ये वाला CO आपको ये भी लग सकता है कि पाई सिग्मा पॉजिटिव है, लेकिन याद रखो CO हमेशा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं अपने। अगर देगा नहीं, खींचेगा, तो कार्बन पे तो पहले से ही कमी है, तो ये -R और आ गया साथ में, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगी। तो जो पाई सिग्मा पॉजिटिव का फायदा होने वाला है कार्बोकेटाइन को तब होने वाला है अगर कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड बना हो। अगर कार्बन ऑक्सीजन में या कार्बन नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड बना है, उसका फायदा नहीं होगा, उसका क्या होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा। कर लो बेटा, ठीक है, हो जाएगा। अब आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल, अगर बेंजाइल की बात होती है, बेंजाइल होता है बेंजीन के ऊपर अगर CH2 लगा, इसे कहते हैं बेंजाइल। इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा होगा, आपको देखना है ये वाला EDG है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर ये ग्रुप EWG है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, उल्टा कम होगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी या फिर स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। यहाँ ED या EWG में RHI सेम है, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा बेटा, R उससे कम, H उससे कम I। लेकिन R और H के साथ एक प्रॉब्लम थी, क्या कहीं हमने ऐसे पढ़ा भी रेजोनेंस इफेक्ट बेंजीन में सिर्फ दो पोजीशन पे ऑपरेट होता है, कौन पे, ऑर्थो एंड पैरा। तो यहाँ पे आपको एक ये चीज सीखनी पड़ेगी भी, यहाँ जो ग्रुप लगेगा वो +R या -R तब लिखना है अगर या तो ये वाली पोजीशन पे हो ऑर्थो पे, या फिर क्या हो, पैरा पे। मान लो ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, तो ये R आपने चेक करना है, H चेक करना है, या फिर यहाँ लगा हुआ है फिर भी आपको R एंड H चेक करना है। लेकिन अगर ये मेटा पे लग गया फिर RH नहीं चेक करना, फिर सिर्फ क्या चेक करना है, I। तो यहाँ अगर लगा हुआ है तो ये ओनली I चेक करना है, हो सकता है प्लस हो सकता है क्या हो, माइनस। तो ऐसे करना, ठीक है। मेटा समझते हो, अगर ये वाली पोजीशन पे आ गया तो RH नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखेंगे, I, ठीक है। अब करके देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले में सारे ही उसने पैरा पे लगाए हैं। यहाँ लगाया हुआ है नाइट्रो, यहाँ लगाया हुआ है क्लोरो, यहाँ लगाया हुआ है मिथाइल, और एक है OCS3। पहली बात, सारों में H और
आर होंगे या एम, है ना, आर और एम एक ही बात है। क्या इन्हें कोई प्लस आर माइनस आर में क्लासिफाई कर सकता है? हैंड रेज करो। पहला नाइट्रो क्या होगा? राइट डाउन माइनस आर। क्लोरो लिखो, लोन पेयर है या नहीं क्लोरीन पे? लिखो प्लस आर। मिथाइल का प्लस एच, हाइपर कंजुगेशन प्लस एच। ओ पे देखना लोन पेयर है OCH3 में, अगर लोन पेयर है तो क्या होगा? प्लस आर। तो ये प्लस आर है, ये प्लस एच है, ये भी प्लस आर है या प्लस एम लिखा रहेगा बेटा, ये माइनस आर है। ठीक है, ये हो गया। दो प्लस आर में से हेलोजन में हमने एक एक्सेप्शन लिखा है कि हेलोजन है तो प्लस आर, लेकिन इनका EWG होता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से माइनस आई क्या होता है? डोमिनेटिंग। ठीक है, तो ये दोबारा से लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हेलोजन आते हैं, हेलोजन शो प्लस आर बट EWG, क्योंकि हेलोजन में लोन पेयर तो है लेकिन हमने पढ़ा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो इतने भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कि लोन पेयर होते हुए भी देंगे थोड़ी ना किसी को, ये देते नहीं है, देते बहुत कम है, उल्टा नेगेटिव आई बहुत ज्यादा है। तो पहली बार है, सिर्फ हेलोजन में एक एक्सेप्शन है, रेजोनेंस और आई में से कौन ज्यादा डोमिनेटिंग होता था? रेजोनेंस। लेकिन हेलोजन में उल्टा है, आई डोमिनेट ओवर रेजोनेंस, सिर्फ हेलोजन। तो फिर मैं अब इसे EWG लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, ये EWG लिखेंगे। ठीक है, ये क्या लिखेंगे? EDG। ये क्या लिखेंगे? EDG। माइनस आर क्या होगा? EWG। अब इसे EWG लिखा माइनस आई की वजह से, इसे EWG लिखा है माइनस आर की वजह से। रेजोनेंस और आई में से कौन डोमिनेट करता है? तो इसे मोर लिख देते हैं, मोर EWG। रेजोनेंस और एच में से कौन डोमिनेटिंग है? रेजोनेंस, तो इसे मोर लिख देते हैं। 1 2 3 4, ट्राई करो। सबसे ज्यादा 4 लिखो, मोर EDG मोर स्टेबिलिटी, मोर EWG लेस स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया? 4, उससे कम 3, उससे कम 2, सबसे कम 1। तो ये आपको ऐसे कर, ठीक है। ऑर्थो पैरा वालों को तो RH लिखने हैं, मेटा वालों को I लिखना है, ठीक है। अगर एक जैसे हैं प्लस आर तो फिर ज्यादा देखेंगे कौन है डोनेट करता है, कम कौन डोनेट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रहता है। ठीक है, कर लोगे? सेकंड कर रहे हैं। सेकंड आपके बुकलेट में नाइट्रो लगे हुए हैं, चेक करो। CH2 पॉजिटिव इसके ऊपर नाइट्रो है, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, एंड लगा ही नहीं हुआ। ऑर्थो पैरा वाला चेक करो पहले, कौन कौन से ये ऑर्थो और ये पैरा। नाइट्रो का क्या लगता है, हमने कोई प्लस आर माइनस आर लिखा है? जब माइनस आर लिख दें, माइनस आर माइनस आर। मेटा पे माइनस आई, माइनस आई तो होता ही है ना नाइट्रो का, क्या होता है? माइनस आई। याद रखो मैक्सिमम माइनस आई ही मिलेंगे क्योंकि प्लस आई तो सिर्फ मिथाइल है, मिथाइल इथाइल सिर्फ प्लस आई है, बाकी ON सारे क्या है? माइनस आई मिलेंगे आपको। ठीक है, EDG EWG लिखो, इसे क्या लिखूं मैं? EWG। इसे क्या लिखूं?
EWG, इसे EWG। तो बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? फोर्थ। चेक करोगे सही है? क्यों हुआ फोर्थ बताओ? EWG लगने से तो स्टेबिलिटी कम होती है। फोर्थ तो हो गया। इनमें से तीनों में से एक लेस EWG है। क्यों? -I, लेस EWG। तो लेस EWG मीन्स ज्यादा स्टेबल, बाकी तो पीछे रह गए। यहां तक समझो पहले। ये क्लियर हो गया? है ही नहीं EWG अच्छा है नहीं तो ज्यादा स्टेबल। बाकियों में से इसमें -I है -R है, तो -R ज्यादा तेजी से खींचेगा, इसमें जोर ज्यादा है खींचने का, -I में जोर कम है खींचने का। ज्यादा खींच लेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी में डिक्रीज करेगा, इस वजह से ये फिर भी स्टेबल है, बाकी दोनों क्या रह गए? पीछे। क्लियर है? अब लास्ट दो में हम एक चीज और सीखेंगे। -R और I में से एक डिफरेंस था, बताओ कौन सा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? I। तो बेटा R तो एक जैसा है यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन -I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो यहां हम कंपैरिजन ये करेंगे कि चलो R तो सेम ही है, लेकिन I भी तो है ना -I। -I कहां ज्यादा है? इससे डिस्टेंस देखो, इससे डिस्टेंस 1 2 3 कार्बन पे है, इससे डिस्टेंस 1 2 3 4 5 कार्बन पे है। तो -I कहां ज्यादा है, कुछ ऐसा पता लग जाएगा? तो हाँ, कई बार हमें -I भी लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ेगा? ऑर्थो पैरा पे जब दोनों पे -R सेम आ गया, तो यहां हम देखेंगे कि मोर -I है। अब चेक करो, मोर -I का मतलब लेस स्टेबल, तो क्या ऑर्डर बन जाएगा? 4 2 3 1। अब आगे वाला बिल्कुल सेम, आप खुद करके देखो। जो आगे बुकलेट में OH लगे हुए हैं, ये बिल्कुल सेम है, नाइट्रो वाला ही केस है। OH लगे हुए हैं ऑर्थो पे, OH लगा हुआ है मेटा पे, OH ऑन पैरा, लगा ही नहीं हुआ OH। पहले ऑर्थो पैरा पे R बताओ कौन सा लिखें? यहाँ पे +R लिख दें, यहाँ पे +R लिख दें। मेटा पे R तो लिख नहीं सकते, क्या लिखें? -I। सिर्फ मिथाइल का +I है, बाकी सबका -I। 1 2 3 4 EWG, EDG, EDG। ये सही कर दिया मैंने। लेकिन ऑर्थो पैरा पे तो फिर R तो एक जैसा है, फिर क्या देखते होते हैं? IOH का -I है, कहाँ ज्यादा है -I? फर्स्ट पे लिख देते हैं मोर -I। मोर -I का मतलब लेस EDG लिख दो मैं, एक ही बात है। अगर मोर -I है, नेगेटिव ज्यादा है, तो नेगेटिव ने कुछ ना कुछ उसका जो डोनेशन है वो कम कर दिया, पॉजिटिव कम कर दिया। ठीक है? अब चारों में से बताओ फिर सबसे ज्यादा स्टेबल, थर्ड मोस्ट डोनेटिंग, थर्ड, उससे कम फर्स्ट, उससे कम फोर्थ, सबसे कम सेकंड। तो बस बेटा कुछ थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। अगर कभी EDG एक जैसे आगे ऑर्थो पैरा पे, तो आपको I लेना है बीच में। ऐसे EWG कभी एक जैसा आ जाएगा ऑर्थो पैरा पे, तो I लेना है। I क्योंकि डिस्टेंस से भी इफेक्ट हो जाता, मेटा पे R लेना ही नहीं, बात खत्म है। तो ऐसे करके हम कंपैरिजन करते हैं।
हो जाएगा। क्लियर है। इसी के मैं एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, क्योंकि ये हम सीख गए, आगे सारी एप्लीकेशन यही है, उनमें तो बस इतना ही फर्क पड़ेगा। अभी किसी में ईडीजी डायरेक्टली है, किसी में इनवर्सली है, इतना की फर्क है। सारी जितने एप्लीकेशन है सेम ही है। तो हम पहले कार्बोकेटाइन ही आज सीखेंगे। हमें कार्बोकेटाइन नहीं सीखना, हमें ये सीखना है भी ईडीजी पता चले, ईडब्ल्यूजी पता चले, मोर ईडीजी पता चले, लेस ईडीजी पता चले। अगर ये सीख गए तो 5 एप्लीकेशन बन जाएंगी, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, रेडिकल, एसिडिटी, बेसिसिटी, पांचों में एक ही चीज है सारी। ठीक है, क्लियर है। ट्राई करते हैं। पहले सिंपल बिना बेंजाइल के दे रहा हूं, ठीक है। पहले इनमें करना, उसमें ऑर्डर रहेगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईडीजी। ओवरऑल बन गया बेटा एरोमेटिक प्लस आर प्लस एच प्लस आई, एंटी एरोमेटिक। लेकिन सबसे ऊपर क्या है, सीपीएम। ये लिखो कार्बोकेटाइन के लिए, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, सीपीएम। ये सिर्फ कार्बोकेटाइन में आएगा। अगर मैं कार्बोकेटाइन हटा के रेडिकल ले दूंगा तो सिर्फ इतना रह जाएगा रेडिकल के लिए, क्योंकि रेडिकल में एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होते नहीं, क्योंकि अनपेयर्ड अकल रूल बनेगा ही नहीं, 5 होंगे या 7 होंगे, है ना। अब इनमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन करनी है। आपको देखना है, लॉजिक लगेगा, कोई ना कोई पेयर्स है। विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज लेस स्टेबल। या तो रेजोनेंस लगेगा, या हाइपर कंजुगेशन लगेगा, या फिर आई इफेक्ट लगेगा। ये 4 में करो, विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट सेकंड ऐसे करना, ठीक है। कोई ना कोई एक लॉजिक माइंड में लेके आना बेटा। या तो कंपैरिजन होगा भी, इसमें रेजोनेंस है, इसमें है नहीं, इसमें हाइपर कंजुगेशन है, इसमें है नहीं, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, ऐसा कुछ, है ना। लॉजिक जरूर सोचो माइंड में क्या होगा। बोलना नहीं है, पहले के लिए हैंड रेज करो। कृष्णा, रीजन, ठीक है, गुड। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पहला इसका बिल्कुल सही है। सेकंड ट्राई करो। सेकंड के लिए हैंड रेज करो। उद्धव बता रहा है इससे पहले एक और इफेक्ट आता है, हाइपर कंजुगेशन। देख पहले कितने कितने हाइपर कंजुगेशन पहले देखेगा। किसमें बेटा, ए में ज्यादा अल्फा एच है। कितने हैं बता दो। 4 है, 2, 4। इसमें कितने हैं, 3 है, 2, 1। ये तो है नहीं ना, तो बीटा हो गया ना, ये तो बीटा हो गई, है ना। बताओ कौन सा ज्यादा करें। रीजन लिखो, मोर अल्फा एच। तो स्किप नहीं करनी कोई चीज। रेजोनेंस के बाद क्या सोचना है, हाइपर कंजुगेशन, फिर आई सोचना है बेटा। सीधा आई पे चले गए आप, है ना, ऐसे करना है। एक रेजोनेंस का सिस्टम था, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। चेक करो किसमें है, इनमें से है कहीं, सेकंड में।
तो फिर बताओ किसमें रेजोनेंस है किसमें नहीं है। तो सेकंड इज मोर स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल। कौन सा सिस्टम है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। और याद रखो अगर रेजोनेंस पाई सिग्मा पॉजिटिव भी है, रेजोनेंस लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव भी है, तो ये वाला लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव ज्यादा इफेक्टिव होता है देन पाई सिग्मा पॉजिटिव। ऐसे कर लो एक और क्वेश्चन 6। अगर आपके पास पाई सिग्मा पॉजिटिव भी है और लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव भी है, तो दिस वन इज मोर इफेक्टिव रेजोनेंस, मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। रीजन समझ से ऐसा क्यों है, क्योंकि पाई बॉन्ड तो बेटा तोड़ना पड़ेगा, पाई बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसे कि पहले बॉन्ड तोड़ेगा, तोड़ के इलेक्ट्रॉन देगा। लोन पेयर तोड़ना तो नहीं पड़ रहा, फ्री पड़ा दे देगा, तो उसे टाइम ही लगेगा। तो फिर ज्यादा अच्छा डोनेट कौन कर सकता है, लोन पेयर। ज्यादा अच्छा डोनेट कौन कर सकता है, लोन पेयर। इसे स्पेशली पहले तो हम आईआईटी के टाइम कहते थे, क्योंकि आईआईटी में ज्यादातर इसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, एडवांस में खासकर। ये वाला कार्बोकेटाइन ओ वाला एन वाला लोन पेयर के साथ जो स्टेबल होता है, ये काफी ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, है ना। तो आप भी इसे ऐसे याद करो आईआईटी के टाइम, ताकि तुम्हें माइंड में स्ट्राइक करे भी ये तो सबसे ऊपर है। रेजोनेंस कितने भी तरह के आ जाएं, लोन पेयर वाला रेजोनेंस क्या है, सबसे ऊपर है। ठीक है, एक रह गया फोर्थ। सेकंड में चेक करो कहीं रेजोनेंस है भी या नहीं, नहीं है। बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2, तो फिर रेजोनेंस तो है नहीं। लेकिन ओ का हाइपर कंजुगेशन देखो, सेम है मेरे ख्याल में। हाइपर कंजुगेशन चेक करना, इसमें कितने हाइपर कंजुगेशन है, 2 4। इसमें कितने हैं, 2। फिर आई पे आ जाओ, आई क्या है इसका, माइनस आई। माइनस आई से स्टेबिलिटी कर लो बेटा। ये अभी कल परसों आहन आया आईआईटी वाला, तुम्हारे तो सामने ही बात हुई थी। कहता सर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन करवाया करो, जितने तुम जेई में मुश्किल करवाओगे। कहता हमारा जेई सेल बनता है, वहां पे आईआईटी में जो क्वेश्चन तैयार करते हैं पेपर वही करते हैं। उनका मकसद होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन के जिसे पढ़ के समझ ही ना आए क्वेश्चन क्या है। और बेटा हम कोशिश करते हैं कि इजी से इजी करवाएं, गैप है ना बहुत बड़ा, तो इसीलिए हमारा गैप है वहां से। लेकिन हम क्या करें बताओ, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। अगर तुम कोशिश करोगे, हाँ भी ये तो इजी है सर, कुछ और करवाओ, नया करवाओ, तो कोशिश में लगे हुए हैं कि तुम्हें ये भी वाला आ जाए। ऐसी वाली चीजें मुझे पता है थोड़ी मुश्किल लगेंगी, लेकिन देखो बच्चा खुद बता के गया, कहता है जो हमारी आईआईटी में पेपर तैयार होते हैं उनका एक ही पर्पज होता है कि क्वेश्चन ऐसा बने कि पढ़ के ही बच्चे को लगे भी ये तो पता नहीं क्या आ गया, है ना। उसके लिए तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट माइंड में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉपी पे एक बार लिखते जाओ, दोबारा रिवाइज करोगे, 100% नहीं 50% भी हम कामयाब हो गए तो आपका आईआईटी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसमें कभी 100% मार्क्स नहीं आते, है ना। अगर 300 नंबर का पेपर है आईआईटी में, 110-20 पे तुम्हारा रैंक बहुत ही अच्छे वाला बन जाता है, 110-20 नंबर पे, है ना। मीन्स हमें 100 में से 20-30 नंबर ही चाहिए होता। ठीक है, तो कोशिश करनी है हमने, कर लोगे बेटा ये वाला। अब आते हैं बेंजाइल पे। ये बेंजाइल है, सिर्फ ये लिखना है कहाँ प्लस आ रहा है कहाँ माइनस आ रहा है कहाँ प्लस एच है, ऐसे लिखो। पहले तो ये बताओ ये कौन सी पोजीशन है जो मैंने ग्रुप लगाए हैं, सारे पैरा हैं, सारे पैरा है तो बेटा आर एच आएगा, है ना।
तो आप पहले तो आर एच करो, उसी के बेस पे आंसर आ जाएगा आपका। अच्छी बच्चों को फील हो रहा है ना वहां जाके जब आईटी में और बच्चों से मिल रहे हैं, उनको लगता है भी यार हम बहुत पीछे हैं, आ तो गए यहाँ पे। क्योंकि वहां पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि तुम्हें मेरे ऐसे लड़ लड़ के पढ़ाएगा, भी पढ़ता नहीं तू पढ़ता नहीं, लेक्चर देके चला जाता है, तब पता चलता है कि फेल है हम तो। कोई नहीं केयर करता बेटा। हम्म, तो जिसको यहाँ से सीख के जाता है थोड़ा सा, वो तो चल जाता है आगे, नहीं तो आगे बहुत बुरे हाल है। तो इसलिए कोशिश करो कि हम लेके जाएं कुछ ना कुछ, है ना। स्क्रीन लगी होगी, पीपीटीज बनी होती हैं प्रोफेसर की, तुम्हारे साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, लैपटॉप पे लेक्चर चले जा रहा है, एक बार दे दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम पूछ सकोगे सर क्या हो रहा है बीच में। तो अगर यहाँ से पढ़ के जाओगे तब तो थोड़ा सा लिंकअप कर लोगे भी, हाँ वो रिलेट हो गया, ये टॉपिक मैं पढ़ लूंगा, नहीं तो वहां बहुत बुरी तरह फंसता है बंदा। तो इसलिए कोशिश करो थोड़ा सा लेके जाओ यहाँ से कुछ। मैं तो बच्चों से सुन के अब बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। तुम्हारे सामने आके गए हैं, उस दिन बता के गए हैं कि पढ़ना ही नहीं पड़ता, बता के गए हैं। पढ़ना नहीं पड़ता मीन्स पढ़ाता नहीं है कोई, जो टेस्ट आ जाएंगे बस खुद ही पढ़ना है। हफ्ते में 2 दिन क्लास लग गई, नहीं लगी नहीं लगी, तुम जैसे मर्जी पढ़ो। वो मान के चलते हैं कि आईआईटी में आया तो इसे तो आता ही है सारा कुछ। कोई बात नहीं, डरो नहीं, डराने के लिए नहीं कह रहा, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ कि हमें पढ़ना है। तो उल्टा नेगेटिव में लेते हैं। स्टार्ट करें। मेरे लास्ट बेंच पर सही बताएगा बिल्कुल। OCS3 बता दो बेटा क्या लिखूं, प्लस आर लिख दिया। नेक्स्ट CS3 कुछ हाइपर कंजुगेशन होता है, +H। नेक्स्ट जस जसमीत, हाँ बताओ। ये A डबल बॉन्ड V वाला कुछ बताया था, +M या -M, क्या बताया था इसमें? A डबल बॉन्ड V वाला, फिर लोन पेयर वाला क्या होता है? लोन पेयर वाला +M होता है, A डबल बॉन्ड V वाला -M। ठीक है, लिख दो -M। ठीक है जी। EDG WG लिख लो। EDG किसे लिखें? इसे भी EDG लिख लेते हैं, लेकिन बताओ दोनों में से किसी में लेस लिख दूं? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन लेस डोमिनेटिंग, लेस लिख दें। माइनस क्या होगा? तो फिर अब तो कर ही सकते हो, बता दो सबसे ज्यादा सेकंड, उससे कम थर्ड, उससे कम फर्स्ट, सबसे कम। तो ऐसे हमारे ये चीजें काम आने वाली हैं जो एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, एक मैंने कार्बोकेटाइन करवा दिया है, आप इसे एक बार जाके दोबारा से जो आपके बुकलेट में दिया हुआ है अपनी तरफ से करके देखना, सारे एग्जांपल, है ना। आंसर नहीं पहले देखना, पहले अपनी तरफ से करके देखना, फिर आंसर देखना। ऐसे कल बुकलेट लेके आना, आगे एक दो एप्लीकेशन हो रहे हैं, 2 DPPs भी है बेटा, कल करेंगे, है ना। अभी तो होंगे नहीं ना इनके पास। चलो एक DPP भी लेके आना, एक DPP पेंडिंग है हमारी, है ना। सारी जितनी भी पेंडिंग, 2 3 है। क्या बताएं? हमने नहीं किया, नहीं बनी आपके पास। ये वाला अलग बच्चे अलग चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर अलग है। सर एक चीज और बताने बोलूंगा, आज शाम को पास है एरोमेटिक के कुछ एडवांस